सोचिए, टेस्ट क्रिकेट जैसा फॉर्मेट जहां एक एक गेंद बेहद महत्वपूर्ण होती है और अगर कोई गेंदबाज बार बार नो बॉल कर दे तो सिर्फ रन नहीं जाता, कई बार पूरा विकेट और मैच का मोमेंट्स भी हाथ से निकल सकता है। भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के साथ इस समय कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जडेजा का नाम 2021 से अब तक टेस्ट क्रिकेट में 88 नो बॉल्स हो चुके हैं और सबसे हैरान कर देने वाली बात, इस अवधि में किसी भी स्पिनर ने जडेजा से ज़्यादा नो बॉल्स नहीं की। नमस्कार दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया शानदार स्थिति में है, लेकिन इस बीच रवींद्र जडेजा की नो बॉल्स ने क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दूसरे टेस्ट में रवींद्र जडेजा ने पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 1 नो बॉल की, यानी सिर्फ इस टेस्ट में 4 नो बॉल, और इसके साथ उनका आंकड़ा पहुंच गया 88 पर। अब सवाल ये है, आखिर रवींद्र जडेजा से इतनी नो बॉल्स क्यों हो रही है? क्या यह समस्या आने वाले मुकाबलों में टीम इंडिया के लिए परेशानी बन सकती है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। 2021 से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा नो बॉल्स करने वाले स्पिनरों की लिस्ट देखेंगे तो जडेजा सबसे ऊपर नजर आते हैं। रवींद्र जडेजा 88 नो बॉल्स, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के नोमान अली 40, तीसरे नंबर पर श्रीलंका के लसित एम्बुल्डेनिया 33, इसके बाद इंग्लैंड के जैक लीच 19, यानी जडेजा और दूसरे नंबर के नोमान अली के बीच भी बहुत बड़ा अंतर है। यही वजह है कि जडेजा यह आंकड़ा क्रिकेट फैंस के लिए चर्चा का विषय बन गया है। यह समस्या सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। भारत और श्रीलंका के पहले टेस्ट में भी जडेजा ने दोनों पारियों में 2-2 नो बॉल की। इनमें से 1 नो बॉल तो भारत के लिए काफ़ी महंगी साबित हुई। जडेजा की गेंद पर धनंजय डी सिल्वा का कैच हो गया और भारतीय टीम विकेट का जश्न मनाने लगी थी, लेकिन रिप्ले में पता चला कि जडेजा का पैर क्रीज से आगे निकल गया था, यानी गेंद नो बॉल थी। विकेट रद्द हो गया और धनंजय डी सिल्वा को जीवन दान मिल गया। टेस्ट क्रिकेट में इस तरह का मौका गंवाना किसी भी टीम के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, इस समस्या को सिर्फ जडेजा तक सीमित करके देखना सही नहीं होगा। दूसरे टेस्ट में भारतीय स्पिनर गेंदबाजों ने मिलकर कुल 10 नो बॉल की, यानी टीम मैनेजमेंट के लिए यह एक गंभीर अनुशासन का मुद्दा बन चुका है। गेंदबाज जब विकेट लेने के लिए ज़्यादा जोर लगाते हैं तो कई बार उनका टेक ऑफ पॉइंट के आगे निकल जाता है और टेस्ट क्रिकेट में ऐसी छोटी गलती भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब सबसे दिलचस्प बात यह आती है जडेजा की नो बॉल की समस्या पर भारत के स्पिनर गेंदबाजी कोच साइराज बदुल्ले की प्रतिक्रिया। उन्होंने बताया कि टीम इस समस्या पर काम कर रही है। नेट्स में गेंदबाजों को उनके टेक ऑफ पॉइंट की याद दिलाई जाती है। कोचिंग स्टाफ खुद नेट्स में एम्पायर की भूमिका निभाकर गेंदबाजों के ओवर डेस्ट पर नज़र रखता है। लेकिन बदुल्ले ने एक बहुत मज़ेदार सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर टेस्ट क्रिकेट में भी नो बॉल्स के बाद फ्री हिट का नियम आ जाए तो शायद गेंदबाजों को नो बॉल्स करने में बचेंगे। यह बात उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कही, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर समस्या जरूर है। अब यहाँ हमें एक बात समझनी होगी, रवींद्र जडेजा सिर्फ एक गेंदबाज नहीं है, यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऑलराउंडरों में से एक हैं। वह गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं और फील्डिंग में भी टीम को बहुत योगदान देते हैं। इसीलिए 88 नो बॉल्स का आंकड़ा निश्चित रूप से चिंता की बात है, लेकिन सिर्फ इस आंकड़े के आधार पर उनकी पूरी क्षमता पर सवाल उठाना सही नहीं होगा। जरूरत है तो सिर्फ एक चीज़ की, लाइनअप पर ज़्यादा नियंत्रण। अगर जडेजा अपने रन अप और रिलीज पॉइंट पर थोड़ा और ध्यान देते हैं तो इस समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब सोचिए, अगर जडेजा की नो बॉल्स की किसी भी महत्वपूर्ण बल्लेबाज को फिर से जीवन दान मिलता है और वही बल्लेबाज बड़ी पारी खेल देता तो क्या होगा? टेस्ट क्रिकेट में एक छोटी सी गलती कई बार घंटों का नुकसान करा सकती है। इसीलिए 88 नो बॉल्स का यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। जडेजा जैसे अनुभवी गेंदबाज से टीम को विकेट चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही लाइन और सही अनुशासन की। तो दोस्तों, रवींद्र जडेजा की 88 नो बॉल्स को लेकर आपकी क्या राय है? क्या टेस्ट क्रिकेट में नो बॉल्स के बाद फ्री हिट का नियम होना चाहिए या फिर गेंदबाजों को अपनी गेंदबाजी से ज़्यादा अनुशासन लाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही बड़ी और रोचक खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जय हिंद, जय भारत।